पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स आज के टेस्ट के तमाम सवाल। जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स के जो इनिशियल टेस्ट है 20 अप्रैल यानी आज से स्टार्ट हो गए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल जो है 4 स्टूडेंट्स अभी तक जो हमें रिजल्ट रिसीव हुआ है 4 बजे तक, तो हमारे टोटल 4 स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ये हमारा पहला स्टूडेंट है, आप इनके ये रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो इसके टेस्ट के जो क्वेश्चंस है इसी तरीके से ये जो हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं इनके जो टेस्ट के क्वेश्चंस है तो ये सारे के सारे इस वीडियो के अंदर, इनमें से जो मोस्ट रिपीटेड चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस, इनके टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे हमारी नोट्स से आते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स का पेज नंबर 2 है और इस नोट्स के अंदर टोटल 113 पेजेस है। टोटल हमारे वर्बल, ठीक है, वर्बल के नोट्स होते हैं, नॉन वर्बल के नोट्स होते हैं, एकेडमिक के नोट्स होते हैं और पास्ट पेपर्स के। अभी ये वाला जो है तो ये पास्ट पेपर्स वाले सेक्शन से आज के इनिशियल टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था कि लैला मजनू ये जो फॉक स्टोरी है ये किसने लिखी है? आमिर खुसरो ने। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से टोटल जो है तो 15 डिफरेंट स्टोरीज है जहां पर आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। नोट्स के इस स्क्रीनशॉट में तो 8 आ गई है। ठीक है, तो ये आप सब याद कर लें, यहाँ से आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस मजीद भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अपने नोट जो आपको हमने आपके सेंटर के मुताबिक प्रोवाइड किए हैं उनको कवर कर ले A to Z, उससे आपका टेस्ट आंखें बंद करके क्लियर हो जाएगा आसानी से। वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक सब के सब आपके नोट्स आएगा। ठीक है, तो आज के इनिशियल टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला आया था। ठीक है, लैला मजनू किसने लिखी है? तो बाकी भी आपको याद होने चाहिए कि हीर रांझा किसने लिखी है, ससीफोनो किसने लिखी है, पूरन भगत किसने लिखी है, सोईन माहिवाल किसने लिखी है, सैफुल मलूक, मिर्जा साहिबान और इस तरह के बाकी और भी है। तकरीबन टोटल 15 स्टोरीज है हमारे नोट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आज हमारे नोट्स के अंदर जो था वो इनिशियल टेस्ट में आया था कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है तो ये किसकी टाइटल है? तो ये हिबा खातून की टाइटल है। ये इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि अताशात जो है तो ये किस ज़बान के शायर है? तो देखिए ये बलोची शायर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आया था। बाकी ये भी मज़ीद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट उर्दू बुक जो है ये कौन-सी है? ठीक है, फर्स्ट पंजाबी पोएट्री का नाम क्या है? फर्स्ट पश्तो पोएट कौन से है? तो ये आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ये हमारे नोट्स के पेज नंबर 4 के ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वहाँ पर नोट्स में पोएट्स के नाम से और लिटरेचर के नाम से पूरा सेक्शन है। तो लिटरेचर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं, ये सब के सब आप लोग याद कर लें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इनिशियल टेस्ट में जो क्वेश्चंस आया है कि पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट स्ट्राइप है, वाइट स्ट्राइप ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये माइनॉरिटीज़ को प्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब लेक्चर में भी आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ मजीद भी आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि ये ग्रीन किसको प्रेजेंट करता है, ये स्टार और ये चांद किसको प्रेजेंट करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, अभी तक 4 बजे तक जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँ। मजीद अगर इसके बाद और हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, हमारे जो बाकी स्टूडेंट टेस्ट क्लियर करेंगे, अपने क्वेश्चन शेयर करेंगे, तो वो भी टाइम टू टाइम मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। बाकी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं तो आपके नोट्स के अंदर अगर कोई इस तरह की चीज़ हुई जो बाहर से हुई तब हम शेयर करेंगे। अभी तक कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आ रही, सारे नोट्स के अंदर मौजूद है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स भी मैंने नोट से ही शेयर किए। ठीक है, ये नोट्स का पेज नंबर 8 है। तो आप लोग अपने नोट्स कवर कर लें, एक्स्ट्रा अपने दिमाग के ऊपर कोई भी बर्डन ना डालें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देखिए क्वेश्चंस क्या आया था कि इंडस बेसिन ट्रेटी। यहाँ से इनिशियल टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? अयूब खान थे। ये भी हमारे नोट्स के पेज नंबर 9 के ऊपर है। ठीक है, तो मजीद भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डेट का भी आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ पर ये हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया की तरफ से कौन थे? जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान को कौन से रिवर्स मिले ये भी पूछा जा सकता है और इंडिया को कौन से रिवर मिले ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और अभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चिनाब के ऊपर इंडिया कौन सा डैम बना रहा है? ये मैंने इससे पहले यूट्यूब लेक्चर जो दिया था, यूट्यूब के ऊपर जो मैंने अपना एक लेक्चर अपलोड किया है वहाँ पर भी मैंने बताया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो बगिलार डैम है, ठीक है, ये वो बना रहा है चिनाब के ऊपर। ठीक है, चिनाब के ऊपर वो ये डैम बना रहा है जो कि चिनाब पाकिस्तान का है। मुआहदे के लिहाज से इसके ऊपर इंडिया किसी किस्म का कोई डैम नहीं बना सकता, लेकिन वो बना रहा है तो इसलिए अभी जो है तो इसके ऊपर इनका तजाद चल रहा है। ये देखिए, ये हमारे नोट्स में यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आई है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड भी। तो ये भी काफ़ी सारे पिछले जो इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए जो आपको मैंने कहा था कि आपको सारे रिपीटेड टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो एक स्टूडेंट ने नीचे बताया था कि आपको कैसा पता कि कौन से क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आ रहे हैं। तो बेटा मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ और 7 साल में ये सारी चीज़ें ना
हमें ए टू ज़ी हर चीज़ का पता है कि कौन सा टॉपिक आता है, कहाँ से आता है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आंसर और किस तरह से ऑप्शंस होते हैं इनिशियल टेस्ट में, ठीक है? तो ये देखिए ये सारे हमारे नोट्स हैं जो आज इनिशियल टेस्ट में आए थे। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था कि फातिमा जना जो है इसकी जो प्रोफ़ेशन थी वो पेशे के लिहाज से क्या थी? तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है डेंटिस्ट, ठीक है? बाकी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए, इसका मादर मिल्लत इसका टाइटल है, इसका सिंबल क्या था? इलेक्शन इसने 1965 में अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन जब लड़ा था तो इसका इंतखाबी निशान क्या था? लालटेन, ठीक है? इसके अलावा इसने मुस्लिम लीग कब जॉइन किया था? 1939 में। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स के अंदर मौजूद हैं। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको पास्ट पेपर का एक एमसीक्यू मिले ना, तो आपको सिर्फ़ उसका आंसर याद नहीं होना चाहिए, आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर इनिशियल टेस्ट में पिछले साल कौन-सा क्वेश्चन आया था कि माय ब्रदर ये किसने लिखी है? तो ये फातिमा जनाह ने लिखी है। तो देखिए फातिमा जनाह से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे ना, वो सब के सब मैंने अपने नोट्स के अंदर दिए हैं। जिस तरह अभी इस साल क्या आया, इस साल ये प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आया। लास्ट ईयर ये माय ब्रदर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहने का मतलब ये है ना कि चीज़ें सारी यही है, लेकिन आपको उससे रिलेटेड सब कुछ का पता होना चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जब उनको पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन मिल जाता है तो सिर्फ उस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, बाकी उनको पता नहीं होता, तो फिर वो टेस्ट फेल कर जाते हैं। और ये हमारे नोट्स के पेज नंबर 14 पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और अगर आप ये नोट्स बाय कर लेते हैं तो 100% हम आपको गारंटी देंगे, कोई एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं होगा, सारे के सारे वही होंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और ये प्रूफ से, ये स्क्रीनशॉट से हमारे नोट्स के मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया था? आज जो क्वेश्चन आया था वो क्या था कि आइस कैंडी, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ये किसने लिखा है? तो ये वापसी सिद्धवा ने लिखा है, ठीक है? इसके अलावा इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन काफ़ी मर्तबा रिपीट हो चुका है कि लोयर मोहम्मडन किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने। डॉटर ऑफ ईस्ट किसने लिखा है? ठीक है, तो ये बेनज़ीर भुट्टो की बायोग्राफी है, ठीक है? इसके अलावा ये आइस कैंडी मैन क्या है? तो ये नॉवल है, ठीक है? ये किसने लिखा है? पाकिस्तानी ऑथर, याद रखिए ये पाकिस्तानी ऑथर है, ठीक है? और ये क्या है कि इंडिया एक यंग गर्ल पार्टीशन के जो वाक़यात है वो इसके अंदर मेंशन है, ठीक है? तो देखिए किताबुल उम किसने लिखा है? तो इमाम शाफ़ी ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मर्तबा रिपीट हो चुका है, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने मज़ीद भी काफ़ी सारे बुक्स दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि आपको अगर इनिशियल टेस्ट में एक एमसीक्यू आ जाए तो उससे आस-पास आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और ये क्या है? ये हमारे नोट्स के पेज नंबर 17 के ऊपर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये डेज़र्ट फॉक्स का पूछा गया है कि डेज़र्ट फॉक्स किसका टाइटल है? तो ये एर्विन रोमेल का टाइटल है और ये कौन थे? तो ये जर्मन ऑफिसर थे। तो आज के इनिशियल टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि एर्विन रोमेल कौन थे? तो ये एक जर्मन ऑफिसर थे। लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में टाइटल का पूछा गया था, इस बार ये वाला पूछा गया है, ठीक है? तो हमने अपने नोट्स के अंदर वो सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं जो आस-पास आपकी इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आज इनिशियल टेस्ट में आया था कि 3 का फैक्टोरियल क्या है? तो 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 3 के फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए 3 2s आर 6, 6 1s आर 6, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 6 होगा। तो अभी हमारे ज़्यादातर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया होता है, उनके पास टेंशन होती है कि सर हमें तो मैथ्स नहीं आता। हमारे इनिशियल टेस्ट के अगर मैथ्स में कोई आ गया तो हम क्या करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे नोट्स के अंदर मैथ्स का सेक्शन है, जो मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, सिर्फ़ वो याद करके जाएँ, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ से आएँगे, ठीक है? और ये हमारे नोट्स के पेज नंबर 26 के ऊपर है। अभी देखिए हमारे नोट्स के पेज नंबर 32 के ऊपर यहाँ पर मैंने ये मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं। आज इनिशियल टेस्ट में यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्या है? तो ये है 1, ये वाला पहला क्वेश्चन था, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या था कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन-सा है? तो ये आपके पास है 0, ये आपके पास दूसरा था, ठीक है? और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये आपको क्या देता है? साइन थीटा। आज इनिशियल टेस्ट में ये वाले 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा डेरिवेशंस, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, टेंजेंट एक्स और ये सारे हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है, आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है कि सोल लाइक में, ठीक है? जूते का जो वो होता है ना सोल होता है, उसकी तरह किस कंट्री का नक्शा है? तो इटली का है, ठीक है? और भी काफ़ी सारे यहाँ से है कि कौन से कंट्रीज़ का मैप जो है जो नक्शा है वो किस शेप में है? तो इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ताशकंद डिक्लेरेशन माहिदा ताशकंद से रिलेटेड आज इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे। इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन क्या आया था कि ये किस कंट्री की मदद से ये हुआ था? देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया है सोवियत यूनियन यानी रशिया की मदद से ये माहिदा ताशकंद जो है ये हुआ। तो ये इनिशियल टेस्ट में आज क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है?
ये कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कौन थे और इंडिया की तरफ से कौन थे इस एग्रीमेंट में, और ये ताशकंद जो है, ताशकंद ये कहाँ पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ताशकंद जो है ये कहाँ पर है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये, और ये कौन से जंग के नतीजे में हुए थे, तो ये 1965 के जंग में नतीजे में हुआ था, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर कुछ डेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पिछली मरतबा पूछे गए थे। तो पाकिस्तान डे कब है, 23 मार्च को लेबर डे फर्स्ट है, 1 मई को डिफेंस डे कब है, 6 सितंबर को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे नोट्स हैं ना, अगर आप उनको कवर कर लेते हो तो आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो आपके सेंटर के हिसाब से बेस्ट नोट्स है। उनको कवर कर लो, आपका टेस्ट क्लियर। यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया था आज इनिशियल टेस्ट में कि शालीमार गार्डन जो है तो ये किसने बनाया था, तो ये शाहजहां ने बनाया था 17वीं सेंचुरी में। अच्छा देखिए, तो डियर स्टूडेंट और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ना, लाहौर फोर्ट किसने बनाया था, ठीक है। इसके अलावा बादशाही मास्क किसने बनाया, वजीर खान मास्क, टॉम ऑफ जहांगीर, मीनार पाकिस्तान, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 70 मीटर, इसकी हाइट कितनी है, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। डेट इसका पूछा जा सकता है, कब बना था, क्यों बना था। तो ये देखिए, ये मेरे नोट्स के अंदर ना सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएँगी। तो इसलिए जो मैं आपको कहता हूँ ना कि रिपीटेड टॉपिक्स और रिपीटेड एमसीक्यूज़ का आपको पता होना चाहिए, तो यही रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, ठीक है? और ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या दिया है, हड़प्पा। ये क्या है, 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ साहिवाल। ये 25 किलोमीटर लास्ट ईयर इनिशियल टेस्ट में पूछा गया था कि साहिवाल से कितने डिस्टेंस पे है, तो 25 किलोमीटर पे, ठीक है? अच्छा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे नोट्स है, ठीक है? ये हमारे एकेडमिक के जो नोट्स हैं, पहले वाले जो नोट्स थे वो पास्ट पेपर सेक्शन थे, ये एकेडमिक के नोट्स थे। आज के इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग़ज़वा खंदक जो है वो कब लड़ी गई है? तो देखें, ग़ज़वा खंदक कब लड़ी गई है? 5 हिजरी को। इसका मैंने काफ़ी आसान ट्रिक भी बताया है। आपने जस्ट ये वर्ड याद करना है, BURKHOKHMT। तो देखें, यहाँ पे इसके नीचे आप पुट करते जाए 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कि ये डेट्स मैंने दिए हैं ना, तो जस्ट अगर ये आपको याद हो ना तो आपके सारी चीज़ें याद हो जाएँगी, क्योंकि डेट की याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हमने अपने नोट्स के अंदर इस तरह के ट्रिक्स भी शामिल किए, और ये हमारे एकेडमिक के नोट्स का पेज नंबर 13 है, ठीक है? अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से कौन सा इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है? यहाँ से इनिशियल टेस्ट में सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन आज पूछा गया है कि कुरान मजीद में सबसे पहला सिजदा जो है वो कौन से पारे में है? तो 9th पारे में, ठीक है? 9th पारे में है, और ये हमारे नोट्स का क्या है? ये 26वां पेज है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वही कब नाजिल हुई, ठीक है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? लॉन्गेस्ट सूरत कौन सी है? फर्स्ट वही में कितने सूरत थे? तो ये सारे देखिए कुरान मजीद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सारे मैंने एक साथ कवर किए हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, परसों मैंने आप लोगों को इनिशियल टेस्ट लिया था। परसों मैंने इनिशियल टेस्ट, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, परसों मैंने एक लेक्चर लिया था एकेडमिक के ऊपर, वो अभी भी मेरे यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप चेक कर सकते हो। उस लेक्चर से आज इनिशियल टेस्ट में कौन सा एमसीक्यू आया है, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है, ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। ये एमसीक्यू क्या था कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ हुआ है, तो ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ हुआ है, ये इनिशियल टेस्ट में आज क्वेश्चन आया था। और ये मैंने तकरीबन आज से कोई 15 दिन पहले लेक्चर लिया था यूट्यूब के ऊपर, और ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। इसके अलावा आज दूसरा क्वेश्चन कौन था कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड, तो ये भी मैंने तकरीबन आज से 10 दिन पहले जो लेक्चर लिया था उसके ऊपर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर था, ये तो परसों मैंने आपको पढ़ाया था। ये ईरान और ओमान के बीच में ये एमसीक्यू आज आया था, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू आज आया था, और ये कौन से गल्फ को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि 5 दिन में आपकी इनिशियल टेस्ट की बेहतरीन तैयारी हो और आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो, तो हमारे 4 सेट्स के नोट्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास्ट पेपर्स, ये हम आपको देंगे, जिस तरह भी मैंने वीडियो में आपको नोट्स दिखा दिए है। इन नोट्स के अंदर आपके वर्बल भी कवर होंगे, नॉन वर्बल भी कवर होंगे, कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स होंगे, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ नहीं आए टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और टेस्ट से पहले 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी आपको दूंगा। इन नोट्स की जो फीस है, नॉर्मल फीस 6,500 है, फिक्स एंड फाइनल फी 5500 है, इसमें किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं है। तो डिस्काउंट बिल्कुल ना मांगे, यही फिक्स फी है, अपने ऊपर खर्चा करें, टेस्ट आपका गारंटी के साथ क्लियर होगा। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप नोट्स को बाय करना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर ले, ताकि मैं जितने भी न्यू क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दिया करूंगा, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लें ताकि आपको भी वो नोटिफिकेशन आती रहे। जब आप कमेंट कर लोगे तो अगर मैं कोई न्यू यहाँ पर एक्सपीरियंस अपलोड करूंगा कमेंट सेक्शन में रिटर्न फॉर्म में, तो वो भी आपके पास आती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
तो अभी 4 बजे के बाद जितने भी न्यू क्वेश्चंस आएँगे तो वो आप लोगों के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलते रहेंगे। ठीक है? अपना बहुत ख्याल रख